Hello and warm welcome to all the BSc Part 2nd students. In today's lecture, we are going to study about classification of chordates. कॉर्डेट की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करने से पहले हम एक बार जो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा है कॉर्डेट्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर या उनके अभिलाक्षणिक गुण उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। सभी कॉर्डेट प्राणियों में 4 अभिलाक्षणिक गुण पाए जाते हैं, 4 अभिलाक्षणिक फीचर्स होते हैं उनके, जो है नोटोकॉर्ड की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हॉलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, presence of paired pharyngeal gill slits and presence of post anal tail। इन 4 लक्षणों के अलावा भी कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो हम कॉर्डेट प्राणियों में देखते हैं, उसके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूँगी। जैसे सभी कॉर्डेट प्राणी बायलेटरली साइमेट्रिकल होते हैं, इसका अर्थ है कि वे द्विपार्श्व सममित होंगे और उन्हें 2 समान भागों में बांटा जा सकता है। सभी कॉर्डेट प्राणी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। जब भी उनका डेवलपमेंट होता है भ्रूण से तो उनमें 3 जनन स्तर बनते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म तथा एंडोडर्म। सभी कॉर्डेट प्राणी सिलोमेट होते हैं और ये वास्तविक देह गुहा वाले होते हैं, ट्रू सिलोमेट जिन्हें हम कह सकते हैं। कॉर्डेट जो फाइलम है ये बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। इसका अर्थ ये है कि कुछ कॉर्डेट प्राणी बहुत छोटे आकार के होते हैं और समुद्रों में पाए जाते हैं, जबकि कुछ कॉर्डेट प्राणी आप ऐसे पढ़ेंगे जो कि बहुत विशालकाय होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, जबकि अनेक ऐसे भी हैं जो कि उड़ने में भी सक्षम हैं। तो अब जैसे आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट, उसके बारे में हम बात करते हैं। कॉर्डेट प्राणियों को या फाइलम कॉर्डेटा को 2 समूहों में बांटा गया है। ये समूह है एक्रेनिया और क्रेनिएटा। एक्रेनिया शब्द का अर्थ है बिना सिर वाला या बिना सिफेलिक एरिया वाला। जैसा कि हम समझ सकते हैं कि जो लोअर कॉर्डेट्स हैं वो ज़्यादा विकसित नहीं होते और इनमें स्पष्ट सिर विभेदित नहीं होता, स्पष्ट सिर वाला एरिया सिफेलिक पोर्शन डेवलप नहीं है, इसीलिए ये एक्रेनिया है। जबकि जो दूसरा समूह है इसमें विकसित कॉर्डेट प्राणियों को शामिल किया गया है और इसीलिए इसका नाम क्रेनिएटा है। और इसमें कहीं ना कहीं जो क्रेनियम वाला एरिया है, जो सिर का क्षेत्र है जहाँ क्रेनियम पाया जाता है, उसका विकास हो चुका है, इसीलिए ये समूह क्रेनिएटा कहलाता है। दूसरा शब्द जो इन समूहों के लिए यूज़ किया जाता है वो है प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटो का अर्थ है लोअर और कॉर्डेटा मीन्स कॉर्डेट प्राणी। और इसी प्रकार क्रेनिएटा के लिए जो शब्द यूज होता है वो है यू कॉर्डेटा, यू मीन्स हायर। तो आप देख सकते हैं एक्रेनिया जो है वो लोअर कॉर्डेट प्राणी है, जबकि क्रेनिएटा हायर कॉर्डेट प्राणी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इन 2 समूहों में पाए जाने वाले, इन 2 समूहों में सम्मिलित किए गए जो एनिमल्स हैं उनके में किस तरह की कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। एक्रेनिया तथा क्रेनिएटा, इन 2 समूहों में जैसे एक्रेनिया प्राणी एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं और बहुत स्मॉल साइज़ के होते हैं, बहुत छोटे कॉर्डेट प्राणी हैं, जबकि क्रेनिएटा में सम्मिलित प्राणी एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। ये जनरली लार्ज साइज़ के होते हैं या बड़े मैक्रोस्कोपिक होते हैं। लोअर कॉर्डेट प्राणियों के अंदर अपेंडेजेस, स्पष्ट विभेदित सिर का तथा एक्सोस्केलेटन का अभाव होता है, जबकि क्रेनिएटा प्राणी या हायर कॉर्डेट्स के अंदर यूजुअली 2 पेयर अपेंडेजेस प्रेजेंट होंगे, लिम्स प्रेजेंट होते हैं और इनमें हेड या सिफिलिक एरिया वेल डेवलप्ड होगा, जिसमें हम आइज़, नोज, नॉस्ट्रल्स और ये सारे स्ट्रक्चर्स में देख सकते हैं। और इनमें एक्सोस्केलेटन भी प्रेजेंट होता है। एक्सोस्केलेटन से अर्थ है हेयर, नेल्स, क्लॉज इत्यादि। एक्रेनिया में जो सीलोम होती है वो एंटेरोसीलक प्रकार की होती है, जो कि एम्ब्रियोनिक एर्केंट्रॉन से इसका उद्भव होता है, जबकि क्रेनिएटा प्राणियों की जो सीलोम है वो शाइजोसिलिक होती है। शाइजोसिलिक सीलोम हमेशा मेसोडर्म के स्प्लिटिंग से बनती है। लोअर कॉर्डेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड लाइफ लॉन्ग प्रेजेंट रहती है उनकी डॉर्सल सरफेस पे और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, स्केलेटल सपोर्ट। उनमें स्कल, क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट होगा। जैसा कि हमने पहले भी बात की कि इनमें सिर बना हुआ नहीं है, स्पष्ट सिर नहीं है, इसीलिए इनमें स्कल और क्रेनियम का भी अभाव है। जबकि हायर कॉर्डेट्स के अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो कुछ समय बाद या तो रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम से या ये लुप्त हो जाती है, और ऐसे प्राणियों में स्कल और क्रेनियम और सिफिलिक एरिया वेल डेवलप होता है। फेरिंग्स और फेरेंजियल गिल स्लिट्स पर्टिकुलरली लोअर कॉर्डेट प्राणियों के अंदर
लाइफ लॉन्ग परमानेंट रहती है और ये इनमें रेस्पिरेशन और फूड गैदरिंग में हेल्प करती है। जबकि इसमें एंडोस्टाइल जो है वो भी लाइफ लॉन्ग एक्टिव रहती है। क्रेनेटा प्राणियों के अंदर फेरेंजियल गिल स्लिट्स या गिल क्लैफ्ट कुछ समय के बाद डिसअपेयर हो जाती है। ये इनके भ्रूण में ज़रूर प्रेजेंट होगी, भ्रूणीय अवस्थाओं में दिखाई देगी, लेकिन एडल्ट स्टेजेस में ये एब्सेंट हो जाती है और एंडोस्टाइल का भी इसमें कोई काम बाद की अवस्थाओं में नहीं रहता। एक्रेनिया या लोअर कॉर्डेड प्राणियों के अंदर हार्ट हमेशा विदाउट चैम्बर्ड होता है। उनमें कोश या चैम्बर्स आलिंद्य स्पष्ट विभेदित नहीं होते और ब्लड के अंदर रेड कार्पसल्स भी निर्मित नहीं होती है। जबकि हायर कॉर्डेट्स के अंदर हार्ट में 2, 3 या 4 चैम्बर प्रेजेंट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर डिफरेंट क्लासेस। जैसे कि हम मछलियों में देखते हैं 2 चैम्बर्ड हार्ट होगा, एम्फीबियंस के अंदर 3 चैम्बर्ड होता है और बाद के लेटर रेप्टाइल्स और मैमल्स के अंदर 4 चैम्बर्ड, और इनमें ब्लड हमेशा आरबीसी युक्त या लाल रंग का होगा। लोअर कॉर्डेट्स में किडनीज हमेशा कम डेवलप्ड या प्रोटोनेफ्रिक होती हैं, जबकि हायर कॉर्डेट्स के अंदर ये मीज़ो या मेटानेफ्रिक टाइप की और डेवलप्ड किडनीज होती हैं। लोअर कॉर्डेट्स में सेक्सेस सेपरेट भी हो सकते हैं और यूनाइटेड हो सकते हैं, मीन्स उनमें मेल फीमेल आप अलग भी देख सकते हैं। कुछ प्राणियों में वो साथ भी होते हैं और उनमें रिप्रोडक्शन मुख्यतः एसेक्सुअल होगा, कुछ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। इनमें गोनोडक्ट्स का अभाव होता है और ओवा और स्पर्म डायरेक्टली बाहर की तरफ डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। जबकि हायर कॉर्डेट्स के अंदर सेक्सेस सेपरेट होंगे, मेल फीमेल सेपरेट होते हैं और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा और गोनोडक्ट स्पष्ट बने होते हैं, जैसे ओविडक्ट है, स्पर्मिडक्ट है, ये क्लियरली फॉर्म्ड होते हैं। लोअर कॉर्डेट्स के अंदर डेवलपमेंट जब भी भ्रूण बनता है तो उसका डेवलपमेंट हमेशा इनडायरेक्ट होता है। इनमें फ्री स्विमिंग लार्वल अवस्था पाई जाती है जो कि एक्वेटिक होती है। जबकि हायर कॉर्डेट्स की अगर हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट भी हो सकता है और डायरेक्ट भी। जैसे हम फ्रॉग को देखते हैं, फ्रॉग एक हायर कॉर्डेड प्राणी है और इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। इसकी परिवर्धन के अंदर एक लार्वल अवस्था बनती है, जबकि इसी के हायर कॉर्डेट में सम्मिलित आप और प्राणी अगर देखें, मनुष्य को देखें या कैटल्स को देखें, तो उनके अंदर डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा, उसमें किसी भी प्रकार की लार्वल अवस्था नहीं पाई जाती। तो इस तरह से जो एक्रेनिया है और जो दूसरा समूह है क्रेनिएटा, इनमें कई ऐसे फीचर्स हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हैं। तो इस तरह से एक्रेनिया में सभी लोअर जो कॉर्डेट्स हैं वो सम्मिलित हैं और उनके फीचर्स कम डेवलप्ड हैं, जबकि क्रेनिएटा में हायर कॉर्डेट ज़्यादा विकसित प्राणी सम्मिलित किए गए हैं जिनमें सभी विकसित फीचर्स आप देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने ये मेन 2 समूह के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो डिफरेंट सब फाइलम्स होंगे, क्रेनिया समूह के भी और क्रेनिएटा समूह के भी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।